और दंतेवाड़ा में मिली नक्सलियों की सुरंग को लेकर बड़ी खबर है। सर्च के दौरान डीआरजी जवानों को सुरंग मिली है। छिपने के लिए बनाई गई थी 20 मीटर की सुरंग। तस्वीरें आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। नक्सलियों ने किस तरीके से 20 मीटर सुरंग बनाई थी और जाहिर सी बात है छिपने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि जिस स्तर पर सर्च का काम किया गया, इसी सर्च के दौरान डीआरजी जवानों को इस सुरंग के बारे में जानकारी हासिल हुई। तो दंतेवाड़ा में नक्सलियों की सुरंग को लेकर और क्या क्या जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं और इस सर्च के दौरान और क्या कुछ पता लग पाया है, इस बारे में और जानकारी रायपुर से हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमित, क्या खबर इस बारे में? देखिए, फिलहाल ये बड़ी जो कामयाबी है वो जवानों के हाथ में लगी है, क्योंकि इससे पहले भी इस जगह पर, इस क्षेत्र पर बड़ी संख्या में जवानों के साथ में भीड़ हुई थी, जिसमें जवानों की शहादत हुई थी। और अक्सर जवानों को जो सूचना मिलती थी, अधिकारियों को जो सूचना इंट के आधार पर मिलती थी, उसमें यही जानकारी मिलती थी कि अचानक से मुठभेड़ के बाद नक्सली उस क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। सुरंग वहां पर हो सकती है कि उनके द्वारा बनाई गई हो, और आज पहली बार इस सुरंग का खुलासा जो है वो जवानों के हाथ में लगा है, जिसके बाद में इसका खुलासा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि फिलहाल सुरंग का जो काम है वो लगातार चल ही रहा था। एक विस्तृत रूप पर इस सुरंग को बनाया गया है ताकि 500 से 1000 की संख्या में जब नक्सली एक जगह से दूसरी जगह फायरिंग के दौरान अगर मूव करना हो तो वो इस तरीके से सुरक्षित सुरंग के जरिए वो मूव कर सकते हैं। 3 जवानों की शहादत इस घटना में हुई है, 15 जवान घायल हुए, जिसमें से 8 जवान जो है वो रायपुर में उनको एडमिट किया गया है। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई के बाद में ये माना जा रहा है कि इस जवाबी कार्रवाई के बाद में लगातार बड़े पैमाने पर सर्चिंग अभियान उस जगह पर तेज कर दिया गया था। सर्चिंग अभियान तेज करने के बाद में उस क्षेत्र में अभी भी जो बैठक है वो अधिकारियों ने देर रात तक ली थी, और उसके बाद सुबह फिर से उस क्षेत्र में सर्चिंग के लिए जवानों को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर इस सुरंग के अलावा स्पाइक होल्स वहां पर बकायदा बिछाए गए थे। सबसे ज्यादा जवानों पर यूबीजीएल वहां पर दागा गया था, यानी कि आधुनिक और क्रूशियल और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने यहाँ हमें दी है। लेकिन ये साफ है कि अब जिस तरीके से पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है सर्च के दौरान, और जिस तरीके से सुरंग को लेकर बड़ी खबर मिली है, इस पर आप नजर बनाए रखें। आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट। शुक्रिया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जमीन घोटाले में सीएम सोरेन से आज पूछताछ होनी है। सीएम आवास पर हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होगी। दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए मौजूद रहेंगे सीएम सोरेन। सीएम सोरेन की ओर से ईडी को ईमेल से दी गई है जानकारी। कल्पना सोरेन की इस तस्वीर ने झारखंड में कई सियासी प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक नहीं है, लेकिन विधायक दल की बैठक में नजर आई। ऐसे में क्या हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंपेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन अवैध खनन और जमीन घोटाले में बुरी तरह फंस गए हैं। ईडी उन्हें अब तक 10 बार समन कर चुकी है। हेमंत सोरेन के ऑफिस की तरफ से ईडी को जो ईमेल भेजा गया है उसमें कहा गया है कि वो 31 जनवरी यानी कि आज खुद रांची में ईडी ऑफिस पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि इस बार ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन अभी से विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं। बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। हालांकि कल शाम विधायक दल की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ विधायक नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि वे हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा से नाराज हैं। इनमें हेमंत सोरेन के भाई वसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन भी शामिल हैं। और बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन पत्नी को सौंप सकते हैं कमान। कल की बैठक में मौजूद रही कल्पना सोरेन हेमंत की गिरफ्तारी की स्थिति में बन सकती हैं सीएम। तो ईडी की रडार पर हेमंत सोरेन और आज होने वाली पूछताछ को लेकर खबर बड़ी है। लेकिन इस बीच कल की बैठक में कल्पना सोरेन की मौजूदगी बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि हेमंत की गिरफ्तारी की स्थिति में सीएम बन सकती हैं कल्पना सोरेन। आपको बता दें, कल्पना सोरेन विधायक नहीं हैं, इसलिए मीटिंग में उनकी मौजूदगी को लेकर कई सवाल भी पूछे गए हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट यह है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो कल्पना सोरेन झारखंड की अगले मुख्यमंत्री हो सकती हैं। कल्पना सोरेन की इस तस्वीर ने झारखंड में कई सियासी प्रश्न खड़े कर दिए। सवाल ये कि हेमंत सोरेन का अगला कदम
क्या होगा? क्या हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंपेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन अवैध खनन और जमीन घोटाले में बुरी तरह फंस गए हैं। ईडी उन्हें अब तक 10 बार समन कर चुकी है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन अभी से विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं। सवाल है कि सोरेन के पास विकल्प क्या हैं? बीजेपी के नेता कई दिन से दावा कर रहे हैं कि सोरेन अपनी गैर मौजूदगी में पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाएंगे। बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेओर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। इस तरह की बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि साल के पहले दिन ही अचानक गांडेय विधानसभा सीट से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गईं कि गांडेय से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना चुनाव लड़ सकती हैं, ताकि हेमंत सोरेन के पद छोड़ने की सूरत में उनका सीएम बनने का रास्ता साफ हो सके। 31 घंटे तक गायब रहे सीएम हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी की तरफ से जारी बयानबाजी पर जेएमएम के सांसद महुआ मांझी और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में पूरी खबर। देखिए, ये बैठक तो इसलिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम विधायकों और माननीय मंत्रियों को ये कहना चाह रहे थे कि जो अफवाह भाजपा वाले फैला रहे हैं उनके बारे में कि भगोड़े हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने व्यक्तिगत काम से निकले थे, अपने घर आ गए हैं और वो एक स्वतंत्र नागरिक हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन भी है। कोई जरूरी नहीं कि हर बात को वो ईडी को कह के जाए, क्योंकि उन पर कोई वारंट तो है नहीं। तो ऐसे में इस तरह से अराजकता का माहौल था, तो विधायकों और माननीय मंत्रियों को बुला के उन्होंने यही कहा कि आप आश्वस्त रहें, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात की, सीएम ने अपनी बातें रखी, सब कुछ ठीक है, आगे की रणनीति तैयार है। पहले की तरह सीएम ने श्योर किया कि पहले भी प्रयास हुए हैं, हम लोग पहले भी मात दिए हैं और इस बार भी मात देंगे। आप लोगों से हस्ताक्षर करवाया गया, ऐसी खबर? हमारा साइन किया हुआ कितना पेपर वहाँ पहले से रखा हुआ है, कितनी बार हस्ताक्षर लिया जाएगा? हर तरीके से तैयार है। हाँ, महागठबंधन की सरकार भाजपा के तानाशाह रवैये को और जो ये इनका गैर संवैधानिक तरीका है सरकारों को डिस्टर्ब करने का, उसके सामने महागठबंधन की सरकार नहीं झुकने वाली। सीएम सोरेन के अचानक गायब होने और फिर लौट आने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। वहीं इस पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि ऐसे नेताओं पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगे। देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से अचानक डिसअपियर हो जाना कि वो दिल्ली आए और कहीं अज्ञात स्थान पर चले गए, तो सवाल ये उठता है कि झारखंड की जनता क्या उस पर समझेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए वो पूरी तरह सीआरपीसी की धारा 499 के शर्तों पर लागू होती है। सीआरपीसी 499 जिसमें मानहानि की बात की गई, जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा। हेमंत सोरेन के बाद अब खबर तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव से ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की है। ईडी के पटना दफ्तर में तेजस्वी से पूछताछ हुई। तेजस्वी से 12 ऑफिसर्स ने 60 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव कल सुबह 11:30 बजे पटना के बैंक रोड स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जिसके बाद तेजस्वी से लंबी पूछताछ हुई। मिल रही जानकारी के मुताबिक ईडी ने तेजस्वी से पूछा कि जिस कंपनी के आप मालिक हैं वो कंपनी कैसे बनी और कब बनी? जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया? कंपनी 4 करोड़ की थी, कंपनी के बनने के कुछ साल में करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? कमाई का स्रोत क्या रहा? नाबालिग से बालिग होते ही 21-22 साल की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ा? 160 करोड़ का आलीशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में कैसे लिया? आपने करोड़ों रुपए कहां से कमाए? इस दौरान ईडी ऑफिस के बाहर तेजस्वी के समर्थक नारेबाजी करते दिखे। पार्टी के विधायक पास के ही मंदिर में बैठे रहे। लालू प्रसाद जी ने जमीन हड़पा है, ये ईडी ने पहले ही बताया। बिहार में भ्रष्टाचार हो तो लालू प्रसाद जी का परिवार है। इससे पहले सोमवार को ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी 10 घंटे पूछताछ की थी।
बिहार के 2 डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है और पहले से दोनों नेताओं के पास CRPF की Y कैटेगरी की सुरक्षा थी। Z+ सर्वोच्च सुरक्षा घेरा माना जाता है। इनका काम संबंधित व्यक्ति की 24 घंटे सुरक्षा करनी होती है। दरअसल Z+ श्रेणी VVIP को दी जाती है। इसमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो तैनात होते हैं। पुलिसकर्मी समेत 55 ट्रेंड जवानों की तैनाती होती है। ये जवान हर तरह से ट्रेंड होते हैं। किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार होते हैं। गौरतलब है कि बिहार की नई सरकार में बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ओबीसी नेता सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जिन्होंने राबड़ी देवी वाली सरकार में मंत्री के रूप में राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा था। सम्राट चौधरी ने आरजेडी छोड़ जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली जदयू सरकार में शामिल हो गए। फिर बीजेपी में शामिल हुए तो पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और बाद में उन्हें बिहार विधान परिषद में भेजा। वहीं स्वर्ण जाति से ताल्लुक रखने वाले नेता विजय कुमार सिन्हा राज्य विधानसभा में अध्यक्ष, राज्य सरकार में मंत्री और नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यूपी में यादव परिवार से 3 प्रत्याशी, वहीं मुलायम की सीट मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। डिंपल अभी भी वहीं से सांसद हैं। इसके अलावा बदायूं से धर्मेंद्र यादव, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव, जबकि बदायूं से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार होंगे। 3 साल पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाली अनु टंडन को उन्नाव से उम्मीदवार बनाया गया है। अनु टंडन 2009 में उन्नाव से सांसद रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अनु टंडन चौथे स्थान पर रही तो 2019 के चुनाव में वे तीसरे स्थान पर थी। वहीं काजल निषाद भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री है। काजल निषाद का जन्म मुंबई में हुआ। उनके माता पिता कच्छ गुजरात से हैं, लेकिन मुंबई में बस गए। काजल निषाद 2012 और 2022 में मिली हार के बाद तीसरी बार राजनीति में भाग्य आजमाने जा रही हैं। और बिहार में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एकदम देसी अंदाज नजर आया। राहुल किसान के गेटअप में नजर आए, किसानों का मुद्दा भी उठाया। सिर पर पगड़ी, खटिया पर बैठकर बातचीत, ये है राहुल गांधी का एकदम बिहार वाला अंदाज, वो भी एक किसान का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पूर्णिया पहुंचने के दौरान पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सिकंदरपुर गांव में मंगलवार को राहुल गांधी किसान चौपाल में पहुंचे। यहां सैकड़ों किसान उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। किसान चौपाल में पहुंचकर राहुल गांधी ने आलू की सब्जी और रोटी खाई। राहुल ने एक बार फिर से किसान पर नीति को लेकर सरकार को घेरा। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। इस दौरान राहुल के साथ कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। वहीं पूर्णिया में राहुल ने नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी को घेरा है और नीतीश पर राहुल ने एक चुटकुला भी सुनाया। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं, आपको सुनना है। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पर बीजेपी ने दबाव बनाया और वो बिखर गए। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और
यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। 10 दिन बाद नीतीश कुमार को सदन में बहुमत साबित करना है, लेकिन इससे पहले आरजेडी और कांग्रेस बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। महागठबंधन का बड़ा प्लान आखिर है क्या, इस रिपोर्ट में समझिए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन अभी नीतीश के सामने एक बड़ी चुनौती है। 10 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के पहले दिन नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना होगा। आंकड़ों की बात करें तो नीतीश के सामने ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। नीतीश के पास 128 सदस्यों का समर्थन है। सत्र शुरू होने में 10 दिनों का समय है और इस बीच महागठबंधन बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है। आरजेडी और कांग्रेस की रणनीति है कि सदन में एनडीए को बहुमत साबित नहीं करने दिया जाए। आरजेडी की कोशिश है कि इस दौरान जेडीयू को तोड़ा जाए और नीतीश सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए। बिहार में सियासी बवाल के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी को झारखंड पहुंचने वाली है। झारखंड में बिहार जैसा खेला ना हो, इसके लिए भी महागठबंधन रणनीति तैयार कर रहा है। महागठबंधन की पूरी तैयारी है कि बीजेपी झारखंड में कोई खेल न कर दे। हाथ से एक बड़ा राज्य निकलने के बाद झारखंड में महागठबंधन पूरी तरह अलर्ट है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बताया जा रहा है कि सुकेश की ठगी में जैकलिन भी थी शामिल। ये बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने किया है दावा। तो देखिए, सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन का भी नाम लगातार सामने आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि सुकेश की ठगी में जानबूझकर शामिल थी जैकलिन। 200 करोड़ की ठगी के पैसे का इस्तेमाल कर रही थी जैकलिन फर्नांडिस और सबूत मिलने पर तथ्यों को छिपाया भी गया। महाठग सुकेश के साथ क्राइम कर सबूत भी मिटाए गए। जितेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सुकेश का नाम जब जब आता है जैकलिन का नाम जरूर जुड़ता है और अब तो ईडी ने यह भी कहा है कि जैकलिन को सब कुछ पता था और सबूत को मिटाया भी गया है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, जैकलिन ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें जैकलिन की तरफ से कहा गया था कि उनके खिलाफ जो ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है वो मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए। उनका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसको लेकर ईडी ने जो अपना हलफनामा दायर किया, उस हलफनामे में साफ तौर पर कहा गया कि जैकलिन ने जानबूझकर जो अपराध से अर्जित आई थी सुकेश की, वो उससे ली। इसके अलावा जैकलिन को पहले से जानकारी थी कि सुकेश एक आरोपी है, सुकेश एक ठग है और वो उसके बावजूद उसके पैसे का आनंद लेती नहीं। इसके अलावा कई अहम आरोप ईडी ने अपनी जांच के दौरान जैकलिन के ऊपर लगाए और साफ तौर पर यह भी बोला है उस हलफनामे के अंदर कि जैकलिन ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है, तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है। तो ऐसे में जैकलिन के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसको खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कल हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई और हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल लिस्ट की है इस पूरे मामले पर। जितेंद्र, आगे भी नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी संसद सत्र आज से। बजट सत्र के पहले दिन संसद के हंस द्वार पर सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बयान। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा संसद सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगे अंतरिम केंद्रीय बजट। बीजेपी ने सभी सांसदों को अभिभाषण में मौजूद रहने को कहा। सत्र के पहले दिन बीजेपी सांसदों को दिखाई जाएगी वैक्सीन वॉर फिल्म। संसद के बजट सत्र से पहले आई अच्छी खबर। संसदीय पैनल की सिफारिश पर सभापति जगदीप धनखड़ ने 11 सांसदों का निलंबन रद्द किया। सत्र में होंगे शामिल। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 दिन तक चर्चा। संसद के दोनों सदन में शुक्रवार और सोमवार से बुधवार तक चर्चा होगी। राज्यसभा में पीएम मोदी 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे चर्चा का देंगे जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 10 से ज्यादा संशोधनों का नोटिस नहीं। अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने का खाका पेश करने का दावा करेगी वित्त मंत्री। बजट में राम मंदिर और धार्मिक पर्यटन का सार नजर आएगा। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 16 उम्मीदवारों की पहली सूची। मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया। एसपी की पहली सूची में 11 ओबीसी के साथ मुस्लिम, दलित, ठाकुर, टंडन और खत्री उम्मीदवार भी शामिल। ओबीसी में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाके, 1 निषाद और 1 पाल समुदाय से प्रत्याशी। एसपी की सूची पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी ने कोई सूची जारी की है तो वही जानकारी दे सकते हैं।
डोनेट्स्क में यूक्रेन ने तेज किए हवाई हमले। 24वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हमले में रूसी BMP-1 तबाह किया। युद्ध में यूक्रेन की M7555 एंटी एयरक्राफ्ट गन का वीडियो भी आया सामने। ऑटोमेटिक गन से रूसी सेना पर गोलियां बरसा रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। खैरसॉ में रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार। यूक्रेनी सेना ने टोही UAV मर्लिन VR को निशाना बनाया। हमले में रूसी UAV तबाह। यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है रूस। 2A-72 ऑटो कैनन से यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त गोलीबारी, वीडियो जारी। जंग में ब्रिटेन से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। ब्रिटिश FV-103 स्पार्टन बख्तरबंद वाहन से रूस पर हमले। रूस पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन की गोलीबारी। यूक्रेनी MiG-29 लड़ाकू विमान ने रूस पर दागी अमेरिकी AGM-8 हम एंटी रडार मिसाइल। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की का बयान, कहा हम तेजी से बढ़ा रहे हैं ड्रोन और गोला बारूद का उत्पादन। आधुनिक हथियारों का हो रहा है निर्माण। डोनेट्स्क में ड्रोन से यूक्रेनी मार्च पर रूस की घातक बमबारी। हमले में यूक्रेन के 44 सैनिकों की मौत। रूसी हमले में यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम तबाह। डिफेंस सिस्टम जलकर खाक हुआ। जर्मनी से यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम मिला था। लुहांस्क में यूक्रेन ने मिसाइल से गिराया रूसी फाइटर जेट। यूक्रेन का दावा, फाइटर जेट Su-34 ध्वस्त। जमीन घोटाला मामले में आज 1 बजे झारखंड के CM हेमंत सोरेन से ईडी करेगी पूछताछ। रांची में उनके आवास पर होगी पूछताछ। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को भेजा गया था ईमेल। आज दोपहर 1 बजे अपने आवास पर अपना बयान दर्ज कराने पर जताई है सहमति। ईडी की रांची शाखा के अधिकारी करेंगे हेमंत सोरेन से पूछताछ। सूत्रों की माने तो अर्धसैनिक बलों की रहेगी तैनात एक्स्ट्रा फोर्स। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी और ईडी पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय एजेंसी को लेकर खुलेआम हो रही गुंडागर्दी। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बीजेपी पर पलटवार, कहा मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष और सांसद के खिलाफ दर्ज कराएंगे आपराधिक मामला। बैठक के बाद बोले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, गठबंधन के सभी विधायकों ने एकजुटता का परिचय दिया। सीएम के नेतृत्व में दिखाई अपनी आस्था। कल्पना सोरेन को झारखंड की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज। रांची में हुई महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक। रांची में विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुई हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन। लोबिन हेम्ब्रम, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा गैर हाजिर रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, जिस राज्य के सीएम को पुलिस, सीबीआई और ईडी से डर लगता है तो वो अधिकारियों से काम कैसे कराएंगे। बाबूलाल मरांडी से सीएम से इस्तीफा देने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम विधायकों को दी नसीहत, पार्टी के सदस्य उन्हें हटा दे। ब्लैक सी में रूस ने बढ़ाई तैनाती, 5 वॉरशिप किए तैनात। अजोब सागर और भूमध्य सागर में भी बढ़ाई गई तैनाती। रूस ने बनाया एंटी टैंक मिसाइल ड्रोन। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से लैस है ड्रोन। टारगेट को सीधे हवा से बनाया जा सकता है निशाना। ताइवान बॉर्डर के नजदीक चीन ने तैनात किए 4 वॉरशिप। डिफेंस सिस्टम से लैस है वॉरशिप, टॉर्पीडो रडार। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना के भीषण हमले। सुखोई 34 बॉम्बर्स ने यूक्रेन के कई ठिकाने किए तबाह। यूक्रेनी बेस पर गिराए फैब 500 बॉम्ब। जंग में रूसी RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर का एक्शन। URL 4320 ट्रक चेसिस पर रूसी रॉकेट लॉन्चर ने की बारूदी बरसात। यूक्रेन ने खेरसोन में रूसी हमले को नाकाम किया। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड ने रशियन UAV सुपर कैम को मार गिराया। यूक्रेन ने 155 mm क्लस्टर आर्टिलरी गोलों से रूसी सेना पर की बमबारी। हमले में रूस को भारी नुकसान। अवदीवका पर कब्जे को लेकर रूस यूक्रेन में भीषण जंग। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर दागे फ्लेयर्स बॉम्ब। हमले में यूक्रेनी सेना का बेस तबाह। खार्किव में यूक्रेन का रूसी टैंक पर विध्वंसक हमला। थर्मोबैरिक बॉम्ब से रूसी T-80 VVM टैंक को उड़ाया। हमले के बाद टैंक में लगी आग। यूक्रेन का रूसी सेना पर FPV से घातक हमला। रूसी ठिकानों पर चुन चुन कर की बमबारी। हमले में कई फायरिंग पोजीशन नष्ट। प्लान फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के बाद ईडी ने तेजस्वी यादव से सवाल जवाब किए। 9 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकले तेजस्वी से ईडी ने दिल्ली और पटना की संपत्ति को लेकर सवाल किए। कई सवालों के जवाब में तेजस्वी ने अनभिज्ञता जताई, कुछ जवाब घुमा फिरा कर दिए। नाबालिग होने पर मिसेस AB एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में शामिल कैसे, निजी कंपनी में निवेश से जुड़े सवाल भी पूछे गए। आरजेडी सांसद बीसा भारती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, कहा एजेंसियों की मदद से सभी विपक्षी नेताओं को डराने की हो रही है कोशिश। महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाले पर ईडी की पूछताछ। उद्धव गुट के नेता किशोरी पेडनेकर और संजय राउत के भाई संदीप राउत से करीब 8 घंटे पूछताछ हुई। ईडी की पूछताछ पर बोले संदीप राउत, मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, फिर बुलाने पर सहयोग करेंगे। 7 लाख की लेन देन को भ्रष्टाचार कहना गलत। पूछताछ के बाद बोली किशोरी पेडनेकर, मैं मेयर थी, इसलिए की जा रही है पूछताछ, मुझे राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा है। ईडी की पूछताछ पर संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हल्ला बोला। विपक्षी नेताओं को डराने के लिए एजेंसी के इस्तेमाल के आरोप लगाए। ज्ञानवापी मामले में तहखाने पर पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू पक्ष की पूरी हुई बहस। आज फैसला देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ज्ञानवापी के विवादित परिसर में वजूखाने का ASI से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। केप टाउन के जंगलों में लगी आग विकराल हुई। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी।
ग्रीस की राजधानी एथेंस पर कोल्ड अटैक, चारों तरफ से बर्फ की चादर नजर आ रही है। भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त, स्कूल कॉलेजेस बंद। फ्रांस में किसानों का कोहराम, ट्रैक्टर से पेरिस की सड़क पर घेराव, कृषि पर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान के सिब्बी में पीटीआई की चुनावी रैली के पास धमाका, ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, 6 घायल। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका, साइफा केस में कोर्ट ने इमरान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। कराची में इमरान और नवाज की पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत से जबरदस्त हिंसा, 8 फरवरी को पाकिस्तान में मतदान होने हैं। इमरान खान की बहन ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम की सजा की निंदा की, कहा उनके भाई को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया, फैसला जल्दबाजी में सुनाया गया है। गाजा के डेर अल बलाह रिहायशी इलाके पर इजरायल का जबरदस्त वार, अटैक में 4 बच्चों समेत 11 की मौत, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हमास के खिलाफ जंग में ड्रोन का तेजी से हो रहा है इस्तेमाल, खान यूनिस में ड्रोन से लड़ाकों और उनकी सुरंगों को तलाश कर नष्ट किया जा रहा है। आईडीएफ ने गाजा सुरंगों में समुद्री पानी भरने की पुष्टि की, कहा हमास की कुछ सुरंगों में पानी भरकर तबाह किया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा मामला, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने दायर की याचिका, सुनवाई आज। कांग्रेस और आप प्रत्याशी कुलदीप ने दायर की याचिका, कहा 8 वोट कैंसिल किए गए और कारण तक नहीं बताया गया। चंडीगढ़ में चुनाव में बीजेपी को 16 वोट मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 12 वोट मिले, जबकि 8 वोट रद्द किए गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल, बेईमानी करके चुनाव जीतने का लगाया आरोप। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले राहुल गांधी, मेयर चुनाव में जो बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर सकती है वो दिल्ली की सत्ता में रहने के लिए क्या करेगी, कल्पना से परे है। अलवर में कांग्रेस नेता मनविंदर सिंह की कार दुर्घटनाग्रस्त, पत्नी चित्रा सिंह की मौके पर ही मौत, मनविंदर और उनके बेटे समेत 3 घायल। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर खुसपुरी गांव के पास हुआ हादसा, अपने परिवार के साथ दिल्ली से जयपुर जा रहे थे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह। हादसे में घायल मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे का अलवर के निजी अस्पताल में चल रहा इलाज, दोनों पिता बेटे की पसली में चोट, हालत खतरे से बाहर। भारतीय क्रिकेटर के अस्पताल में भर्ती होने पर त्रिपुरा स्वास्थ्य सचिव बोले मयंक अग्रवाल ने पानी समझकर पी लिया था तरल पदार्थ। मयंक अग्रवाल के स्वास्थ्य पर अगरतला के आईएलएस अस्पताल ने जारी किया बयान, कहा चिकित्सीय रूप से हालत स्थिर है, लगातार की जा रही है ट्रीटमेंट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा सीमा पर बड़ा नक्सली हमला, 3 जवान शहीद, 15 घायल। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने घायल जवानों से मुलाकात की, कहा हम नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। नक्सली हमले पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, कहा हमले में शहीद जवानों को नमन, घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंजाब से फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, अमृतसर के गांव अब्दाल में किया सम्मेलन, फसलों की खरीद के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग। न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया जाएगा योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला, दिल्ली में पुतले का किया गया अनावरण। आईडीएफ की हमास के रॉकेट लॉन्चर साइट पर बमबारी, गोलाबारी में हमास के एंटी टैंक यूनिट तबाह। इजरायली टैंकों पर हमास का हमला, हमास लड़ाकों ने कई टैंकों को निशाना बनाया, वीडियो आया सामने। आईडीएफ के सामने हमास समर्थकों का सरेंडर, इजरायल की धमकी, सरेंडर करो नहीं तो खत्म कर देंगे। गाजा युद्ध में अब तक 26,700 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त छिड़ सकता है महायुद्ध, युद्ध की तैयारियों में जुटा अमेरिका, यूएस के निशाने पर ईरान समर्थित गुट। अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों के खिलाफ तेज की हमले की तैयारी, कहा हमलों का विध्वंसक जवाब भी दिया जाएगा। अमेरिकी हमले की आशंका के चलते ईरान ने फारस की खाड़ी में तैनात किए ड्रोन, सर्विलांस ड्रोन्स को एक्टिव किया गया। सीरिया के दमिश्क में इजरायली सेना का आईआरजीसी पर भीषण हमला, हमले में आईआरजीसी के 6 सीनियर अधिकारियों की मौत। 36 घंटे में अरब सागर में भारतीय नेवी का दूसरा सफल ऑपरेशन, आईएनएस सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को सोमालिया के लुटेरों से छुड़ाया। रेड सी में हुती और ब्रिटिश नौसेना के बीच जंग, हुती के हमले की कोशिश को ब्रिटिश ने नाकाम, ब्रिटेन ने नाकाम किया। वाइपर मिसाइल से हुती के ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया गया। पंचकुला के 25 साल के छात्र विवेक सैनी की अमेरिका में बेरहमी से हत्या, जॉर्जिया के एक फूड मार्ट में एक शख्स ने हथौड़े से 50 वार कर हत्या की। मुरादाबाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। असम के बारपेटा में 6 साल की नाबालिग लड़की की हत्या में एक नाबालिग लड़का भी गिरफ्तार हुआ, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मथुरा के बरसाना में भीषण सड़क हादसा, बाइक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बजट से पहले अच्छी खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर आईएमएफ की मुहर, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान। आईएमएफ के मुताबिक बड़े देशों का प्रदर्शन साधारण, अमेरिका की विकास दर 2.1%, जर्मनी की 0.5%, फ्रांस की 1%, जापान की 0.9% और चीन की विकास दर 4.6% रहने का अनुमान। बिहार सरकार के दोनों डेप्यूटी सीएम को जेड कैटेगरी, Z+ सुरक्षा, पहले दोनों नेताओं सम्राट चौधरी और विजय सिंह के पास Y कैटेगरी की सुरक्षा थी। असम के गोलाघाट में 11 लाख रुपए के नकली भारतीय नोट बरामद किए गए, पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला प्रशासन की पहल, मिशन युवा कार्यक्रम के तहत नीट के परीक्षार्थियों के लिए शुरू की सुपर 50 कक्षाएं।
अटल सुरंग के पास फंसे 300 से ज्यादा पर्यटकों को पुलिस ने बचाया। हिमाचल में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते में ही पर्यटक फंस गए थे। कश्मीर के डोडा जिले में बर्फबारी से गुलजार हुई घाटी। बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिले। 4 फरवरी तक बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी में मौसम का रुख बदल रहा है। पारा लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और घने कोहरे का कहर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत नोएडा और गुरुग्राम में कई इलाकों में शून्य रही विजिबिलिटी। दिल्ली एनसीआर में 5 फरवरी तक कोहरा छाए रहने की संभावना। दिल्ली में आज हल्की बारिश के भी आसार। और जम्मू में शुरू हुई 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप। टूर्नामेंट में भाग ले रही देश भर की 34 हॉकी टीमें। खबर मौसम की मार की, जहां दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा है और सड़क पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है। सुबह में ही गाड़ियां हेडलाइट जलाते हुए रास्ते को क्रॉस करती नजर आई। 5 फरवरी तक कोहरा छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली में हल्की बारिश के भी आज आसार। अब 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, जहां देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति थी। जो गाड़ियां इस रास्ते में थी उन्हें हेडलाइट्स का सहारा लेना पड़ा और विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी। और पहाड़ों में लगातार जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसकी 4 तस्वीरें अब आपके सामने, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम गुलजार तो हो गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। रामबन, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग और साथ ही लाहौल स्पीति के साथ साथ कुल्लू की। तमिलनाडु के भगवान मुरुगन मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, मंदिर के ध्वज स्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी।